हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आर यू फाइन? ये कुछ अंग्रेजी के शब्द हैं जो नॉर्मली तौर पर हर मानव एक दूसरे के साथ बात करता है। जो जैसे शिक्षित समाज हुआ तो उस जगह पर इंग्लिश मीडियम्स में इन सब चीज़ों का ज़्यादा आकलन किया जाता है और बोला भी जाता है, जिसे लोग बहुत बेहतरीन मानते हैं कि भाई अमुक व्यक्ति है, बहुत अच्छा अंग्रेजी बोलता है, बहुत ही शिक्षित लग रहा है। तो उस जगह पर लोग बात करने से पहले घबराते हैं, यार बात करना उचित होगा नहीं होगा, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। इस तरीके के कुछ विचारणीय प्रश्न हम लोगों के बीच में ज़रूर उठ जाते हैं और हम लोग उस स्थिति में एक अजीब सी घबराहट आती है हमारे मन मस्तिष्क से। तो मेरा आज दोस्तों से यही निवेदन है कि भाई इस तरीके की परिस्थिति में या विभिन्न परिस्थितियां बहुत सी आती हैं जब लोग घबरा जाते हैं। निश्चित तौर पे मान लें कि घबराना तो जायज़ है, क्योंकि यह मानवीय प्रक्रिया है और 95% व्यक्ति ऐसे होते हैं जो इस प्रक्रिया से जुड़े हुए रहते हैं। भाई देखिए, 100 की सीधी बात है, यदि आपने मानवीय जीवन को अपनाया हुआ है तो आपके अंदर समस्त भावनाएं जो एक नॉर्मल मानव के मध्य जीवन में होनी चाहिए वो सब कुछ आपको मिलेगा, क्योंकि आप एक बुद्धिमान व्यक्ति हो। यह हम नहीं कह सकते, यह आप स्वयं से जानते हो। और हर व्यक्ति अपने आप को बुद्धिमान मानता है, क्योंकि उसे लगता है कि वह हर जगह सही है, उसने कभी किसी के साथ कोई गलत नहीं किया है, इसलिए वह सही है। तो जो व्यक्ति अपने आप को बुद्धिमान मानता है, अपने आप को समझदार मानता है और कहता है कि हाँ मैं सही हूँ, तो यकीन मानो वह व्यक्ति अपने दिमाग से नहीं बल्कि दिल से बात करता है। दिल अर्थात मन। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म का ये गाना बताता है कि मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। अर्थात उपनिषद का जो ज्ञान है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, इस लाइन में कृतार्थ हो रही है। तो निश्चित रूप से जब ईश्वर अंश जीव अविनाशी और सत्यम शिवम सुंदरम की इस गाने के बोल के साथ हर मानव के सृष्टि में, समाज में विचारणीय है ईश्वर का अंश, तो यार हम लोग घबरा किस बात को लेके जाते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है यह मुख्य रूप से हमारे जीवन में आने वाली घबराहट को लेकर है। और घबराहट बहुत बड़ी नहीं होती है, केवल एक डर का भाव है। भाई सीधी सी बात है, अगर आप चाहते हो ज़िंदगी में कोई मुकाम को हासिल करना या किसी लक्ष्य को पाना चाहते हो या फिर समाज में एक विस्तार चाहते हो, तो भाई आपको सारी परिस्थितियों से जूझना पड़ेगा। वहाँ घबराहट को नकार दो। नकारने का अर्थ ये है कि आप जीवन में एक बात को हमेशा नोट रख लो कि हमारे जीवन में मृत्यु से बढ़कर कुछ भी नहीं है, यदि आप सही हो तो। बाकी बात की बात है कि मैंने पहली लाइन में बताया था कि इस सृष्टि में, इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, सब अस्थिर है, सब कुछ एक दिन नष्ट हो जाना है। तो भाई जब सब कुछ नष्ट ही हो जाना है, चाहे वो हम हो, आप हो, ये सृष्टि, पेड़ पौधे, संपूर्ण चराचर जगत जब नष्ट हो जाना है, तो हमारे भीतर जो वहम का भाव या घबराहट का भाव आता है, ये क्यों आता है? इस पर विचार करने की ज़रूरत है।
और जिस दिन भी आपके मन से इस घबराहट का भाव निकल जाएगा ना दोस्तों, आपको मुकाम से कोई भी रोक नहीं सकता है। आप हमेशा आगे बढ़ते रहोगे, लेकिन इस घबराहट वाले भाव को हमेशा दूर रखना पड़ेगा, क्योंकि ऊंचाइयां संघर्षों का नाम है, जिनमें लड़ने की ताकत होती है, जिनमें जूझने की ताकत होती है, जिनमें बढ़ने की ताकत होती है, वही एक मुकाम पाते हैं। और ये मान लो कि संघर्षों का आना जीवन में निश्चित है। तो अपने मन को कभी भी घबराने मत दो, हमेशा एक सॉलिड भाव रखो और इस बात को सोचो कि सामने वाला जो भी व्यक्ति है, अगर आप सही हो तो वह आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। आपको बात अगर समझ में आती हो तो दोस्तों के साथ शेयर आउट करो। आने वाली वीडियो के लिए वंदे मातरम।